अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो मौजू लेके आया हूं उसके लफ्ज़ों की तरतीब कुछ इस तरह से है। हुकूमत पाकिस्तान बताए वो निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर रही है। महवश हयात। नाज़रीन, इसी तरह आज मेरा जो दूसरा आज का टॉपिक है वो ये है कि आखिर ये कब ख़त्म होगा। कराची में बच्ची के कत्ल पर शनीरा का सख्त रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे आज के दोनों बुनियादी टॉपिक ख़वातीन के हैं, यानी शनीरा पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर जनाब वसीम अकरम साहब की बीवी हैं, और महवश हयात जो कि एक अदाकारा मॉडल हैं, उससे तो कौन वाकिफ़ नहीं। इमरान खान की चहेती हुकूमत ने इसे एवार्ड से नवाजा था, वही एवार्ड जिस पर हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। जी आइए हम आज की पहली खबर पर देखते हैं कि वो मज़ीद क्या कहती हैं। महवश हयात साहबा कहती हैं, उन्होंने अपना ये एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करने का बुनियादी मकसद इन्होंने अपने पास रिकॉर्ड भी रखना होता है। ट्वीट करके इनको रिकॉर्ड रखना बहुत आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को महवश हयात ने मिसेस वर्ल्ड के लिए अप्लाई करना है कि मैं दुनिया खूबसूरत तरीन लड़की हूँ, तो उसको अप्लाई करने के लिए बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मैं क्या कुछ कर रही हूँ। इसलिए ये ट्वीट का सहारा लेती हैं। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान का मीडिया नहीं बताएगा, ये चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे। अच्छा, वो क्या कहती हैं सुनिए ज़रा। महवश हयात ने ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा कि हैशटैग और नारों का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। हुकूमत बताए कि निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर रही है। जिनसी तौर पर हरासा किया जा रहा है, सनफी तशद्दुद अपने अरूज पर है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को माशरे से इस वक्त तक नहीं ख़त्म किया जा सकता जब तक माशरा ख़ुद तब्दील ना हो जाए। यानी एक औरत वाली बात करगी वो यहाँ पर भी। मुझे बताएं कि ख़ुद से माशरा कैसे तब्दील हो जाएगा जब तक कि इस सिस्टम को ना पकड़ा जाए। यहाँ पर औरत वाली कमज़ोर है ना, ज़ाहिर बात है बेचारी, मैं तो उसको कहूँगा मासूम। वो कुछ करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती है। इनके लिए नाम यही होता है कि इनको कोई NGO अप्रोच करे, इनको मिस वर्ल्ड के तौर पर जैसे ये जानी जाती हैं, वहाँ पर लोग कहें कि वाह महवश हयात ने क्या खूबसूरत काम कर दिया। इनके इस तरह के ट्वीट कर देना, इंस्टाग्राम पर पोस्टें कर देना, ये इनके लिए बहुत बड़ा मार्का होता है, और ये इसी को अपनी अचीवमेंट भी गिनवाती हैं। जी नाजरीन, वो यहीं पर खामोश नहीं हो जाती। अदाकारा ने एक और ट्वीट भी किया और मुल्क में मौजूद अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ कहा, यह इंतहाई ख़तरनाक और फसूदा गैर मौसर है, लेकिन इसके नफाज को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हाँ, ये उन्होंने एक काम की बात कर दी कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो एक फरसूदा और घटिया निज़ाम है। वहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ कानून है उनकी अमल दरामदगी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह वो मज़ीद क्या कहती हैं, आइए मैं वो भी बताता हूँ। महवश हयात ने मज़ीद कहा, तशद्दुद और ज़्यादती से पाक माशरे में ज़िंदगी गुजारना हर शख्स का बुनियादी हक है। किसी को खौफ में मुब्तला होकर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने इस पैगाम में ये भी लिखा कि अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, इन सब के ख़िलाफ़ अभी और इसी वक्त एक्शन लेना होगा, इससे कबल के कोई और मजलूम हैशटैग की नज़र हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब हैशटैग की बजाय हुकूमत को अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि लड़कियां अभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं आपको कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं, हम आज़ाद नहीं, हमें आज़ादी दी जाए। मैं पूछता हूँ, ये एक निहत्ती लड़की है, वो वज़ीर आज़म से सवाल दराज कर रही है डायरेक्ट, बीच में किसी वज़ीर को नहीं ला रही, बीच में किसी कौम को मुखातिब नहीं कर रही, वो डायरेक्ट पाकिस्तान की जो सुप्रीम पावर इस वक्त है उसे मुखातब करते हुए कह रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपने अब तक क्या किया है,
आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं पूछता हूँ, ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर ये कौन सी आज़ादी कि अपने जिस्म से कपड़े उतारना ही इनके नज़दीक आज़ादी है? जी आगे चलते हैं। कराची में अगवा, तशद्दुद, ज़्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल की जाने वाली बच्ची के वाक़े पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा। शनीरा ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि बच्ची मेरी बेटी की हम उम्र थी जो घर से बाहर खेलने के लिए गई और वापस ना हुई। उनका जो लहजा है वो देखिए ज़रा बात करने का। उन्होंने मज़ीद सख्त लहजे में ये कहा कि मुझे बताएं कैसे मैं इस मामले पर बात ना करूं। ये वाक़या मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर होता है, मेरे शहर में हुआ है, मेरे मुल्क में हुआ है। शनीरा ने एक और ट्वीट भी किया और बताया कि मुझे ये बताना बंद करें कि ये सब हर जगह हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है और मैं इसके ख़िलाफ़ तब तक आवाज़ बुलंद करती रहूँगी जब तक हमारा मुल्क इस हवाले से कुछ नहीं करता। उन्होंने मज़ीद कहा, बहुत हो चुका, बहुत खून बह चुका, इस हवाले से लोगों को आगाही फ्राहम करना मेरा अव्वलीन हक है। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दाम किए जाने चाहिए। शनीरा ने आखिर में लिखा, ये सब कब तक होता रहेगा? नाज़रीन, ये दो औरतें थी पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म इमरान खान, इस मुल्क की रियासत पाकिस्तान के अदारों से मुखातिब थी और वो पूछ रही थी कि हमारे मुल्क में ये सब कब तक होता रहेगा। नाज़रीन, यही तो आज़ादी है। आपको बात करने का हक मिल गया, अब आप इल्म, अक़ल, शऊर और फरासत की बुनियाद पर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ना कि आप आज़ादी इस चीज़ का नाम ले दें कि भाई हमें तो आज़ादी, जब तक हमारे जिस्म से आधे कपड़े नहीं उतर जाते तब तक आज़ादी नहीं। ये आज़ादी आपको दी गई है कि आप जिन पर जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ बोल सकें। इससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे? आपको बोलने का हक दिया गया है। आप अदारों में जाएं, अदारों पर प्रेशर बिल्ड करें कि आपने अगर ये फैसले इसी तरह किए तो हम आपके खिलाफ कैंपेन लॉन्च करेंगे। ये आज़ादी है। आप उनके खिलाफ प्रेशर तो बिल्ड करें। मसला तो ये है कि आप एक कैनेडियन एनजीओज के कहने पर ये काम कर रहे होते हैं। मसला तो यहाँ पर है कि आप एक अमेरिकन एनजीओ के कहने पर काम कर रहे होते हैं, या फिर आपने कल को जो अप्लाई करना है अपने मॉडल होने के लिए, अपने अदाकारी के लिए, मिसेस वर्ल्ड के लिए, अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए, तो आप उसी के लिए तगदो कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हर बंदा अपनी दुकानदारी चमकाता हुआ नजर आएगा। नाजरीन, इसी के साथ बोल क्लब आज़ाद हैं। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।